जनपद सुल्तानपुर के ब्लॉक करौंदी कला में हुई भट्ठा मालिकों की बैठक। लगातार बढ़ती जीएसटी दर और बढ़ते कोयले के दामों को लेकर उग्र दिखे जनपद के भट्ठा मालिक। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मांगे पूरी नहीं होने पर नाराज दिखे जनपद के भट्ठा मालिक। जनपद सुल्तानपुर के करौंदी कला ब्लॉक में हुई भट्ठा मालिकों की बैठक। आने वाली 10 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन की तैयारी में भट्ठा मालिक। आने वाली 10 तारीख को दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी में भट्ठा मालिक। सुल्तानपुर के करौंदी कला में हुई भट्ठा मालिकों की बैठक। बड़ी जीएसटी दरों का हुआ विरोध। बढ़ते कोयले के दामों को लेकर भट्ठा मालिकों ने जाहिर की चिंता। महंगी हो सकती हैं ईंटें। सभी भट्ठा मालिकों से दिल्ली चलो का हुआ आह्वान। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन की तैयारी में भट्ठा मालिक। दिल्ली चलो अभियान के बारे में, जिसमें सभी भट्ठा स्वामी सर्वसम्मत से एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली चलो अभियान में अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की। उसके बाद पूरे सदन को जो भी समिति जिले में प्रदेश में मांगे नहीं मानी गई इसलिए है ना वो अच्छा, और हम लोग रामलीला मैदान 10 नवंबर 22 को जीएसटी के बारे में धरना प्रदर्शन करते हुए रामलीला मैदान से संसद भवन तक मार्च करेंगे। हमारी ये सरकार गूंगी है या बहरी है कि वो बार बार धरना प्रदर्शन करने पर हमने अपने सुल्तानपुर जनपद में 2 बार की, जंतर मंतर पर भी किया, लेकिन सुनी नहीं गई। अब हमारी समिति चाहती है कि जीएसटी के बारे में एक बड़ा भारी विशाल प्रदर्शन दिल्ली में हो, जिससे सरकार जागे और सुने और हमारी मांगों को माने। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जो जीएसटी की महंगाई जो बढ़ी हुई है उसको अपने पहले 1% पर लाई जाए, जिससे सभी भट्ठा स्वामियों का भला हो। यही नहीं, यह एक कुटीर उद्योग है जो पूरे भारत में 300 करोड़ लोगों को जॉब देती है। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री, जिनका सपना है कि 2022 तक सबका घर की छत बन जाएगी, अगर ईंट महंगी होगी, हड़ताल होगी, तो कैसे ये संभव है। इसलिए हम सभी, हमारी समिति गुजारिश करती है कि बढ़ी हुई दरों को वापस लिया जाए। कोयले का रेट, सरकार कोयले का रेट सस्ता हो और सरल और सुलभ मिले। जीएसटी की जो दर है 1 से 6%, इसको वापस ली जाए। 5 से 12% जो है इसको वापस ली जाए और कोयला सस्ता मिले, सुलभ मिले, सरल मिले। किसी प्रकार का और भट्ठा स्वामियों का उत्पीड़न बंद हो। आज यहाँ करौंदी कला के बीबीपुर में भट्ठा स्वामियों की बैठक हुई, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा था कि दिल्ली चलना है। अब दिल्ली हमें क्यों चलना है? दिल्ली सरकार की नीतियों के विरोध में सरकार हमें इतना प्रताड़ित कर रही है
कि हमने यहाँ पर सरकार को सुल्तानपुर में ज्ञापन दिया जिला मुख्यालय पर। उसके बाद हमने लखनऊ में भी अनेक तरह से मीटिंग किया। हमारे प्रदेश समिति ने, राज्य स्तरीय हमारे भट्टा संघ ने सरकार से अपनी मांगों के लिए उनको बताया कि हमें क्या परेशानियां हैं। उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। जैसे जीएसटी का 1% से 6% बढ़ाना, 5% से 12% करना, तो इस तरह से सरकार हर तरह से प्रताड़ित कर रही है। आज जब आधुनिक ज़माने में हम जी रहे हैं, सारा काम मशीनों से हो रहा है, उस समय भी मिट्टी खनन के लिए हस्तचालन शब्द प्रयोग करते हैं कि फावड़े से कितनी मिट्टी खोदी जाएगी, जबकि आज भी ये है कि लेबर काम नहीं करना चाहती है, उसको मजबूरन जेसीबी से खुदवाना पड़ता है और सरकार जेसीबी के लिए हमें परेशान करती है कि नहीं, आप जेसीबी से नहीं, हाथ से खुदवाइए। तो इस तरह से हम इन सब मांगों के विरोध में दिल्ली में हम अपना प्रदर्शन करेंगे। रामलीला मैदान पर इकट्ठा होकर हम संसद तक जाएंगे, सरकार के लिए अपना ज्ञापन सौंपेंगे और इस तरह से हम चाहेंगे कि सरकार हमारी परेशानियों को दूर करे, जिससे कि भट्ठे सुचारू रूप से चल सकें। भट्ठा कितना ग्रामीण क्षेत्र के लिए भट्ठा एक रोजगार का मुख्य स्रोत है। इसमें सारे ही मजदूर लोग, अनपढ़ लोग, जो कि मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको डायरेक्ट रोज़गार मिलता है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, हम उनके लिए भी कोई शैक्षिक योग्यता नहीं निर्धारित करते कि आप MBA करके आइए, हमारा बिजनेस है, आप उसको संभालिए। जो जिस लायक है हम उसको उस तरह का रोज़गार देते हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं, आपको वहाँ आइए, हमारे यहाँ आपके लिए भी रोज़गार है। आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, आपके लिए भी रोज़गार है। आप बढ़िया पढ़े लिखे हैं, आपके लिए भी रोज़गार है। तो हर तरह का रोज़गार हम उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमें तरह तरह से परेशान करती है। मार्जिन हमारा इतना कम होता जा रहा है कि हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। GST इतनी बढ़ गई है, कोयले का रेट इतना बढ़ गया है कि आज के समय में भट्ठे चलाने संभव नहीं है। इसलिए हम भट्ठे अपने बंद करके सरकार से अपनी मांगों के मानने तक अपने भट्ठे बंद रखेंगे। योगी जी से और मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सम्मानित भट्टा स्वामी सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं आपको, लेकिन इनकी मांगे कहीं सुनी नहीं जाती। भट्टा स्वामी कैसे जिएंगे? 1% से 6% और 5% से 12% GST। भट्टा स्वामी 2-4 लाख कमा लेते हैं, लेकिन हम 25 लाख कैसे देंगे GST? हम जो कोयला 5,000-6,000 रुपये टन फूकते थे, आज 18,000-19,000 रुपये टन है। कैसे हम करेंगे? प्रदूषण विभाग हमें अलग तंग करता है, प्रदूषण की यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है और तरह तरह से उत्पीड़न होता है। हमारे जो JCB मशीनें चल रही हैं उनको आके रोकते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारे यूनियन वाले जाते हैं वहाँ पे नहीं परेशानी झेलनी पड़ती। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए। मीटिंग में क्षेत्र के भट्टा स्वामी आए और हमारे DN सिंह ने सबको बताए। दिल्ली हम लोग 9 तारीख को जा रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, हर जगह किया। एक बार जंतर मंतर पर भी गए, लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग निराश होकर वापस आ गए। GST हमारी बढ़ गई, इतना ज़्यादा बढ़ गई कि प्रति माह हमको इतना देना पड़ रहा है। बिक्री हो नहीं रही है, लागत बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया और आय जो है घट गई। लिहाजा सरकार से निवेदन है कि हम लोगों की मांगे कि जैसे GST, कोयला की दर और खनन, 3 चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देते हुए सहूलियत दे, तभी हम भट्टा स्वामी आगे काम कर पाएंगे। सुल्तानपुर जनपद के सभी भट्टा मालिक दिल्ली में बड़े आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार